हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और भाई, बहुत दिनों से आप इस वीडियो का वेट कर रहे थे क्योंकि शेड्यूल हुई और बात की फिर पीछे हटती रही। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ नहीं था, इस वजह से ऐसा हो पाया और मैं आपके लिए कोई भी वीडियो अब तक पिछले 3-4 दिनों से नहीं बना पाया हूँ। इस वजह से यह हट रही थी लगातार। चलिए, तो आज ये फाइनली हम वीडियो लेने वाले हैं और एक बार आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, यानी किस स्टेट के किस जिले से। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है ये जानना कि भारत के कोने कोने से ये वीडियो देखा जा रहा है। चलो अब बात करते हैं भाई। मैं जो स्पेशली इस वीडियो को लेकर के आया हूँ, मैं ये दिखाने लाया हूँ कि कुछ शिफ्ट में, और कुछ में नहीं, सिर्फ एक शिफ्ट ऐसी है में बच्चों के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में घटे भी हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन में अक्सर ये हो माना जाता है कि मेरे को नॉर्मलाइजेशन मिला, मेरे को नॉर्मलाइजेशन इतना ही मिला, मेरे को नॉर्मलाइजेशन इतना ही मिला। लेकिन आप उनका सोचिए कि किसी को नॉर्मलाइजेशन नुकसान करके भी जाता है, और नुकसान सिर्फ एक शिफ्ट में किया है। जो अभी तक जो जारी आंकड़े हैं, जो अभी तक हमने डेटा देखा है, उस हिसाब से मैं ये डेटा बता रहा हूं आपको। और एक ही शिफ्ट, जैसे मान लीजिए आपकी 20 की सेकंड शिफ्ट है, तो ऐसा भी नहीं है कि 20 की सेकंड शिफ्ट में सबके बराबर मार्क्स बढ़े हैं। मान लो किसी के 5 बढ़े हैं तो किसी के 7 भी बढ़े हैं और किसी के 2 भी बढ़े हैं। सर ये कैसे हो सकता है? मतलब सेम शिफ्ट में बच्चा बैठा है, किसी के 7 बढ़ जाएंगे और किसी के 2 नंबर बढ़ेंगे? ये तो बहुत गलत बात है। इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि सबके बराबर बढ़ते, तो फिर एक जस्टिफिकेशन होता है। और ऐसा क्यों होता है? फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मैक्सिमम बढ़े नॉर्मलाइजेशन में? अगर ऐसा तो नहीं है कि भाई देखो कोई शिफ्ट हार्ड आई है उसमें तो ज्यादा जाएगा ही सबसे, लेकिन हार्ड वाली शिफ्ट में मान लीजिए 15 मिले किसी को नॉर्मलाइजेशन के, तो किसी को 13 भी मिलेंगे, किसी को 14 भी मिलेंगे, किसी को 12 भी मिलेंगे। इससे नीचे तो शायद ही आएगा। ठीक है, पर आपको 15 ही मिले, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो ऐसा संभव है क्या कि इस पे कुछ काम किया जा सकता है क्या? तो मैं वो सारे जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। 3.34 मार्क्स प्लस हुए हैं। बड़ी बात है ना कि भाई यार, एक के 10 पॉइंट्स अच्छे बढ़ जाते हैं और एक के उसी शिफ्ट में होने के बावजूद 3.34 ही बढ़ पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या रहा होगा? सर 7 नंबर का अंतर एक ही शिफ्ट में, 7 क्या 7.5 नंबर का। एक को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन और एक को 3 का। तो ये सेम शिफ्ट में कैसे संभव है? तो फिर हमने इन दोनों बच्चों का जाना कारण, ये जाना, हमने 3.34 वाले बच्चे से बात की फोन पे कि ये, हालांकि ये स्कोर कार्ड से डेटा मैच किया तो सही निकला। फिर हमने कॉल भी किया कि भाई आपके कितने सही थे कितने गलत थे, क्योंकि वो तो स्कोर कार्ड पर रहेगा नहीं। तो हमने फोन करके पूछा, तो बच्चे ने बताया कि सर मेरे 40 क्वेश्चन राइट थे, 40 क्वेश्चन रॉन्ग थे, 80 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आया था, और मेरे को इसलिए 3.34 मार्क्स का मेरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिला। फिर हमने देखा कि जिसको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला, तो इस बच्चे से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया हमारी टीम का। फिर हमने जो इसी शिफ्ट में जिसको 10.45 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला था, फिर उससे हमने बात की। तो इसने 57 अटेम्प्ट किए थे, देखो ना, सॉरी अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाँ टोटल ही 57 क्वेश्चन मात्र। और भाई इसने 42 क्वेश्चन को राइट कर दिया, 15 क्वेश्चन को रॉन्ग किया, और इसको मिला 10.45 का नॉर्मलाइजेशन। ये मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जो हमारे पास आए उनमें नॉर्मलाइजेशन मिला। अब आप कहो सर 15 तक गलत कर दिए तब भी मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिल गया। अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसने गलत ही 5-6 किए हों, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई जरूर होंगे, यूपी से तो हरियाणा जिनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे 150 प्लस, वो तो, या 140 प्लस, तो वो तो 5-6 क्वेश्चन ही रॉन्ग कर रहे होंगे। तो सर सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन अगर रॉन्ग पे ही है, आप देखो ना, आप कह रहे हो सर इसने रॉन्ग ज्यादा किया इसलिए इसका नॉर्मलाइजेशन कम मिला, पर ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनके 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, जिनके 3-4 क्वेश्चन ही रॉन्ग होंगे। फिर तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन उनका होना चाहिए था इस शिफ्ट में, पर उनका भी तो नहीं हुआ क्योंकि ये 15 क्वेश्चन गलत वाले को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला। और भाई फिर इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, उससे भी अगर नहीं हो पा रहा मतलब ये कैलकुलेशन, तो फिर ये कैलकुलेशन कैसे है? अब तक तो इस दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है इसने ज्यादा गलत किया इसलिए कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है। कम गलत करोगे तो क्लियर। मुझे ये जानकारी आपको देनी थी, तो मैं एक एक शिफ्ट का तो अब नाम क्या ही लूंगा। तो अब आपको ये देख लीजिए कि मेरी शिफ्ट में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन क्या मिला, मेरी शिफ्ट में एवरेज नॉर्मलाइजेशन क्या है,